नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के टेक ज्ञान में। आज का वीडियो मैं इसलिए बनाने जा रहा हूँ, इस टॉपिक के ऊपर है कि इस वीडियो को सुनकर, मेरी बातों को सुनकर आपका जीवन बदले, आपका जीवन सुधरे, आपको जीवन में शांति मिले, सुख शांति समृद्धि मिले। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा। आजकल का जो मेजॉरिटी सबकी जो लाइफ हो चुकी है वो बहुत स्ट्रेस वाली हो चुकी है, बहुत टेंशन वाली, संघर्ष वाली ज़िंदगी हो चुकी है आजकल। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया जाए कि जीवन में सुख शांति जब कैसे हासिल करें। जीवन में बहुत समस्याएं आ जाए, कुछ समझ में ना आए तो क्या करें। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँचे। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है, हमारे आपके भी जीवन में आया होगा, या इतने कई भी मैंने ऐसे लोग देखे कि बहुत मेहनत करते हैं, बहुत हाथ पैर मारते हैं जीवन में, लेकिन उनका जीवन में जो सोचा है वैसा उनको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा होता। बहुत संघर्ष करने के बावजूद, बहुत मेहनत करने के बावजूद वो वहाँ ही अटके हुए रहते हैं, या फिर जीवन में उनके दुख आता है, समस्याएं आती है, विपदाएं आती है, समस्या थमने का नाम नहीं लेती। आप करने कुछ जा रहे हो और सब कुछ आपकी गाड़ी उल्टी हो रही है, सब जीवन में प्रगति ना हो पा रही है, कहीं से कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो कोई हेल्थ की प्रॉब्लम, हर जगह हाथ पैर मारे, मंदिर जाते हैं, अपने जिस भी भगवान को, जिस भी देवी देवताओं में मानते हैं उनकी पूजा आराधना करते हैं, फिर भी कहीं से उन्हें कोई ना कुछ हो नहीं पा रहा होता है उनका। जैसे कि तकदीर ने उनसे नाता तोड़ दिया हो ना, वहीं के वहीं पर ही वो उनकी गाड़ी अटकी हुई रहती है। सबके साथ ऐसा होता है, सभी के जीवन में ऐसा वक्त आता है। किसी के जीवन में एक दो बार आता है तो किसी के जीवन में बार बार आता है, कई बार आता है। तो जब ऐसा वक्त आए जीवन में कि जब सब कुछ करने के बावजूद भी आपका कुछ हो नहीं पा रहा, आप अपने दोस्तों यारों के पास से मदद मांगते, हेल्प मांगते, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, आपको बहुत समस्या आ गई, जीवन में लॉस हो चुका है, सर के ऊपर कर्जा हो चुका है, आप दोस्त यारों के पास जाते हैं मदद मांगने तो भी कोई हेल्प नहीं करेगा। मेजॉरिटी सब लोग बहानेबाजी करेंगे। देख लेना आप मांग के, आपने भी ये चीज़ अनुभव एक्सपीरियंस किया होगा कि हर कोई को इतना कुछ बहानेबाजी करेगा। 100 में से एक दो दोस्त ऐसे मिलेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। मिलते हेल्प करने वाले होते हैं लेकिन कम होते हैं। मेजॉरिटी बहानेबाजी करने वाले ही सब ज़्यादा मिलेंगे। अभी तो ऐसा है ना, वैसा है ना, मेरा भी हाथ टाइट है ना, हर कोई आपसे ऐसे ही नाटक करेगा। तो जीवन में जब ऐसा समय आए ना कि सब कुछ बंद हो गया, जैसे कुछ समझ में ही ना आ रहा है, सब मेहनत करके भी आपकी गाड़ी वहीं पर ही अटकी पड़ी हुई है, कोई दोस्त यार मदद नहीं कर रहा, भगवान के मंदिर में आप जा रहे, इतना पूजा पाठ कर रहे, कहीं से कुछ नहीं हो पा रहा है, तो फिर ज़्यादा सोचिए मत। इसका एक ही सॉल्यूशन है, इधर उधर धक्के खाना, भटकना, दोस्तों यारों के पास मांगना, टेंशन में रहना। तो इस सब से छुटकारा पाने के लिए, मन को शांति देने के लिए, अपने मन मस्तिष्क दिमाग को शांत रखने के लिए बेस्ट सॉल्यूशन ये है, मेडिटेशन कीजिए। अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए, इन सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, योगा कीजिए। ये सारी चीज़ें करने से समस्या कट नहीं होगी, लेकिन जो आपके साथ जो हुआ है, आपके जीवन में जो सब चल रहा था, जो तूफ़ान आया हुआ था, आपकी गाड़ी अटकी हुई थी, कहीं से कुछ आपका मदद नहीं मिल रही थी, आप जो टेंशन में इतना रहते थे, मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से आपको एक अलग ऊर्जा का महसूस होगा। आपका मन, आपका मस्तिष्क शांत रहने लगेगा। मन शांत रहेगा, मस्तिष्क शांत रहेगा, आप सारी समस्याओं का हल ऑटोमेटिकली आप निकाल लेंगे। ऑटोमेटिकली आपके मन में वो ऊर्जा उत्पन्न होने लगेगी। मेडिटेशन करना, ध्यान करना बहुत बड़ी बात है, बहुत ऊर्जा शक्ति होती है उसमें, इंसान बदल जाता है पूरा का पूरा। सिर्फ छोटी मोटी चीज़ नहीं है ध्यान मेडिटेशन करना। मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से 100 समस्याओं से निजात हमें मिलती है। हमारी हेल्थ वेल्थ सब कुछ हमारा बदलने लगता है। ध्यान रखिए ये चीज़। ये सिर्फ ऐसे ही हमारे जो पुराने ज़माने के जो ऋषि मुनियाँ थे, वो ध्यान में बैठते, समय मिलते ही वो ध्यान करते थे, ध्यान में बैठते थे।
और आजकल की दुनिया समय मिलते ही टाइम मिला नहीं कि मोबाइल निकाला नहीं, यूट्यूब चालू किया नहीं, या तो फिर फालतू के व्हाट्सएप पे लोगों के साथ ये फेसबुक वगैरह पे चैट बीट करेंगे। तो ये कुछ आदतें ये सब छोड़िए। हमारे जो पुराने ऋषि मुनियाँ होते थे पुराने ज़माने के, वो इतना ध्यान करते थे। वो क्यों करते थे? ऐसे सिर्फ फालतू का ऐसे टाइम पास करने के लिए ध्यान नहीं होता था। तो ध्यान करने से हमारा पूरा शरीर बदलने लगता है, हमें एक अलग ऊर्जा मिलती है, हमारी हेल्थ वेल्थ सब कुछ पे वो चीज़ असर करती है, सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगता है। ध्यान करना, मेडिटेशन करना बहुत बड़ी चीज़ है। और आजकल की दुनिया में टाइम मिलते ही हर कोई मोबाइल निकाल के यूट्यूब पे फालतू का टाइम पास करना, व्हाट्सएप पे चैट करना, ये सब करने लगते हैं। आपको कुछ नहीं मिलने वाला इससे। आप यूज़ कीजिए, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सब चीज़ों से अगर जीवन में प्रॉब्लम्स आई हुई है, कहीं से कुछ हो नहीं पा रहा है, तो ये सब से अगर निपटना है, छुटकारा पाना है, एक अच्छी हेल्दी और वेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है, तो योगा, मेडिटेशन, ध्यान, इन चीज़ों को अपने जीवन में शामिल कीजिए। उसको जैसे रोज़ कैसे आप खाना खाते, नहाते, सोते, आदत ये है, वैसे ये आदत भी डालिए कि मैं थोड़ा आधा घंटा इन चीज़ों को भी दूंगा। ध्यान करूँगा, मेडिटेशन करूँगा, योगा करूँगा। पुराने ज़माने में हमारे जो ऋषि मुनियाँ होते थे, इतना लंबा उनका आयुष्य होता था, वो हेल्दी लाइफस्टाइल भी जीते थे। क्यों जीते थे? ये इतना पावर है ध्यान में, मेडिटेशन करने में। हमारा सब कुछ बदलने लगता है ध्यान मेडिटेशन करने से। देखो, आपको एक अलग ही ऊर्जा महसूस होने लगेगी, आप कुछ अलग ही थोड़े दिन में फीलिंग करने लगेंगे, एक अलग ही पॉजिटिविटी आपके अंदर आने लगेगी। जैसे आपको एक आप अलग ही इंसान बन चुके थे, उस तरीके का आपको थोड़े दिनों में देखिए अनुभव होने। 1 दिन 2 दिन नहीं करना है, डेली करना है। भले कम टाइम दीजिए, लेकिन कीजिए। देखिए, आप करके तो देखिए। जो सीखना है इन चीज़ों के ऊपर वक्त लगाइए, आपका लाइफ बदलने लग जाएगा, आपका जीवन बदलने लग जाएगा। ध्यान, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें हमारा लाइफ बदल के रख देती है। तो ये जीवन में ऐसा सब संकटें आए आपके, जो सब कुछ ख़त्म हो गया लग रहा है, कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही है, तो ध्यान, मेडिटेशन, योगा, ये सब चीज़ करने से आपका माइंड फ्रेश रहता है, आपको कुछ नया करने की ताकत मिलती है, हिम्मत मिलती है, आप अंदर से एक अलग ऊर्जा महसूस करते, पॉजिटिविटी आपको मिलती है। एक नई ऊर्जा का संचार होता है, एक नई ज़िंदगी का संचार होता है हमारे जीवन में। कुछ इंसान अलग ही इंसान के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, लेकिन आपको रोज़ करना है, रोज़। ऐसा नहीं एक दिन किया, एक दिन नहीं किया, मूड आया तब किया, वैसा नहीं। ये सारी चीज़ों को अपने जीवन का एक पार्ट बना दीजिए कि मैं दिन का आधा घंटा ये सब चीज़ों को दूंगा ही। उस कुदरत की, उस शक्ति के साथ, नेचर के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। इस तरीके का स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, बहुत सारी समस्याओं से आप घिरे हुए हो, अच्छी अच्छी जगह पर घूमने जाइए। जैसे कि समुंदर का किनारा हो गया, कोई फिर इस तरीके से बाग बगीचे हो गए जहाँ पर हरियाली हो, अच्छा अच्छा सुंदर नज़ारा हो, उस बाग बगीचे में घूमिए, समुंदर के किनारे थोड़ी देर टहलिए। ऐसे कुदरती चीज़ों को देखने के लिए जाइए, कुदरती चीज़ का आनंद लीजिए। कितना कुछ इस कुदरत ने हमारे लिए बनाया हुआ है, किया हुआ है, लेकिन हम है जो ये दिन भर ये यूट्यूब में से ऊपर नहीं आते, दिन भर मोबाइल में से ऊपर नहीं आते। टाइम मिला नहीं कि फालतू के यूट्यूब में देखना चालू। अब देखिए, मना नहीं कर रहा हूँ, वापरने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पूरे दिन सिर्फ इस पे ही दिमाग खपाना, कुछ काम का होगा नहीं होगा, फिर भी बस इधर फालतू के इधर के उधर के शॉर्ट्स वीडियो, ना ये ना गाने, ना ये सब में टाइम पास करते रहते। थोड़ा अपने एंटरटेनमेंट के लिए ये सारी चीज़ें कीजिए, होनी चाहिए अपने लाइफ में, लेकिन दिन भर इसी में खपाना। कुदरत ने हमारे लिए कितना कुछ अच्छा अच्छा बनाया हुआ है, तो इन कुदरती चीज़ों का आनंद लीजिए, लाभ लीजिए। ये मोबाइल में घुसे हुए रहने से आपका सर दर्द होगा, आंखों को कितनी तकलीफ पहुंचती है, स्ट्रेन पहुंचेगा, और कुछ आपका भला तो होने वाला नहीं है। काम के वीडियोस देखिए जो आपका भला कर सके, आपका कुछ जीवन में कुछ अच्छा कर सके, ऐसे वीडियोस देखिए तो आपका जीवन बदले। ऐसे वीडियोस, ऐसे मोबाइल में ऐसी चीज़ें देखिए। ये फालतू के सब नाच गाने उच गाने, ये सब क्या आपके कुछ काम में आने वाला है कुछ लाइफ में? थोड़ी देर के लिए आप देखिए, आनंद लीजिए, उसकी बात अलग। दिन भर उसमें पड़े हुए रहने से कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए इस कुदरती चीज़ का आनंद लीजिए। हमारे लिए कुदरत ने कितना कुछ अच्छा अच्छा हमें सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है। बाग बगीचे में घूमने जाइए, समुंदर के किनारे बैठिए, टहलिए, ऐसी जगह पर
बाग बगीचा हो, समुद्र का किनारा हो, ऐसी जगह पर जाके ध्यान, मेडिटेशन, योगा करने का प्रयास कीजिए। ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। आपने कई बार देखा होगा, आप भी कहीं जाते होगे तो कई लोग ऐसी जगह पर जाके ध्यान कर रहे होते, योगा मेडिटेशन कर रहे होते, एक्सरसाइज कर रहे होते। क्यों करते हैं ऐसी जगह पर? ताकि ज़्यादा हमें लाभ मिल सके। कहीं पे भी कीजिए, ऐसा ज़रूरी नहीं, लेकिन इन चीज़ों, ऐसी कुदरती चीज़ का आनंद लीजिए। देखिए आपका जीवन धीरे धीरे बदलने लग जाएगा। अंदर 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 आप अपने आप को स्ट्रेस में डालते रहना, कुछ लाइफ में हो नहीं पा रहा है, ये ऐसा है वैसा है, माना कि समय बुरा चल रहा है, वक्त साथ ना दे, किस्मत साथ ना देना। सबके जीवन में बुरा वक्त आता है। किसी को एक बार आता है, किसी को बार बार आता है, 10 बार भी किसी के जीवन में ऐसा वक्त आता है कि आदमी पूरा परेशान हो जाए, उसका लक साथ ना दे रहा हो। तो इसका मैं सॉल्यूशन ये आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों के पास से सिर्फ भटकते रहो, दोस्तों यारों के पास से पैसा वैसा उधारी मांगो, लोग आपको मना करें। अपने ऐसे वक्त में आपको मन को और मस्तिष्क को शांत रखने की ज़रूरत है, अपने दिमाग का संतुलन सही रखने की ज़रूरत है। आप पॉजिटिव रहिए अंदर से। आपको अंदर एक ऊर्जा, एक पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत होती है ऐसे वक्त पे, बुरे वक्त में। और इस बुरे वक्त में यही चीज़ आपकी सहायता करेगी। मेडिटेशन, ध्यान, ये सारी चीज़ें आपको एक अलग एनर्जी प्रोवाइड करती है। आपका एक अलग ही इंसान निकल कर बाहर आता है ये सारी चीज़ें करने से। बहुत पावर होता है मेडिटेशन, ध्यान, योगा, इन चीज़ों में। लेकिन आजकल का ये जो ज़माना ट्रेंड हो गया है ना, ये सब, ये टेक्नोलॉजी के पीछे सब कुछ बर्बाद हो गया है। कुदरत ने हमारे लिए इतनी नायाब चीज़ें हमारे लिए बनाई हुई है, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन हम वो सब कुछ भूल चुके हैं। बस आजकल ये मोबाइल और यूट्यूब, यही सब में इंसान ने अपना सब कुछ खो दिया है। बेशकीमती समय इंसान इसके पीछे बर्बाद करता है। इन कुदरती चीज़ों का आनंद लीजिए। कुदरत ने हमें ऐसे ही नहीं दिया हुआ है। इसलिए जब आपके जीवन में ऐसा आए समय, या फिर ऐसा चल रहा हो कि भाई सब कुछ जैसे ख़त्म हो चुका, सर के ऊपर बहुत सारा कर्जा है, या फिर बुरा समय चल रहा है, आप कोई रोग से ग्रसित हो, कोई बहुत बड़ी पीड़ा में आप हो, कोई तकलीफ़ हो, आपको कहीं से कोई मदद नहीं मिल पा रही हो, आप परेशानी आपके लाइफ में बहुत चल रही है, वो फाइनेंशियल कंडीशन हो या फिर कोई आपको हेल्थ का इशू हो, किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो, आपकी हेल्थ अच्छी होगी ना तो आप लाइफ में हर जगह सब कुछ, आप हर जगह आप पहुंच पाओगे, सब कुछ आप निपट लोगे हर प्रॉब्लम से। लेकिन अगर शरीर ने, हेल्थ ने साथ छोड़ा, सब कुछ खत्म। इसलिए अपने तन और मन, उसको मंदिर की तरह रखिए। अपनी हेल्थ को अच्छे से ध्यान दीजिए। और ये मेडिटेशन, ध्यान, ये सारी चीज़ें करने से, योगा करने से हमारा तन और मन दोनों ही हेल्दी रहता है। ये सारी चीज़ें करने से आपका लाइफ बदल जाएगी। आप करके तो देखिए, इन चीज़ों पे समय खपाइए। सीखना है तो ये सारी चीज़ें सीखिए। इसलिए आपके जीवन में अगर ऐसा वक्त चल रहा है ना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत विपदाएँ आ रही है, कहीं से कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा, आप बहुत भगवान को प्रार्थना की, मंदिर गए, बुरा वक्त चल रहा है, तो अपने मस्तिष्क को, अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को कंट्रोल में रखने के लिए ये सारी चीज़ें कीजिए। ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। देखिए आपका मन स्वस्थ रहेगा, आपका तन स्वस्थ रहेगा, आपका ब्रेन जो रहेगा वो रिलैक्स रहेगा, आप स्ट्रेस फ्री फील करोगे। आप स्ट्रेस फ्री फील कर रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, हर जगह आप कुछ ना कुछ फिर अपना ऑटोमेटिक आपके सॉल्यूशन लाइफ में ऑटोमेटिक निकलते आएंगे। ये फालतू की चीज़ों में दिमाग खपाना, इससे अच्छा इन सारी चीज़ों में खपाइए दिमाग। आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं ऐसे ज्ञानपूर्वक वीडियोज़ लेकर आने वाला हूँ जो कि आपका जीवन ही बदल दे। धन्यवाद।